तुम इन लोगों के साथ रह रहे हो क्योंकि तुम्हारे पास दूसरा ऑप्शन नहीं है। तुम सोचोगे कि यार अकेले रहूँगा अगर इन लोगों को छोड़ दूँगा तो। इट डज़न्ट मेक सेंस। दुनिया का सबसे अच्छा दोस्त बन के तुम्हें क्या मिलने वाला है जब वो खुद एक अच्छा दोस्त नहीं है। तुम्हें अगर किसी मजाक से बुरा लगा तो बुरा लगा, बेटर दैट पर्सन स्टॉप दैट मजाक। कितना भी अच्छा दोस्त या पुराना दोस्त क्यों ना हो, किसी को भी दैट लाइन ऑफ डिसरिस्पेक्ट क्रॉस करने का हक नहीं है। मजाक सहोगे तो मजाक बनेगा। ये लोग आपको हाइप करेंगे, आपको कॉम्प्लीमेंट करेंगे। दैट्स वाई दे से डोंट सेटल फॉर लेस। ये सोचने से पहले कि तुम्हारे दोस्त टॉक्सिक है क्या, पहले अपने आप से पूछो कि क्या तुम एक टॉक्सिक दोस्त हो क्या। बिकॉज जब हम खुद टॉक्सिक दोस्त होते हैं, वी कैन नॉट एक्सपेक्ट आवर फ्रेंड्स टू बी healthy. To attract high value friend, first you need to be high value friend yourself. Hi everyone, this is Payal Raj Purohit and I talk about self improvement. और इस वीडियो में हम बात करेंगे फ्रेंडशिप रेड फ्लैग्स के बारे में। बिकॉज मैंने बहुत लोगों को देखा है जो फ्रेंडशिप में रह के अपनी ग्रोथ को सेक्रीफाइस करते हैं और इमोशनली ड्रेन होते हैं, और वो लोग ये रियलाइज भी नहीं करते हैं कि इट्स हाई टाइम दे शुड कट दिस पीपल ऑफ। कि जिन लोगों के साथ तुम उठते बैठते हो और जिन लोगों के साथ तुम हैंग आउट करते हो, वो आपकी ज़िंदगी का हर एस्पेक्ट में बहुत इम्पैक्ट करता है। फॉर एग्जाम्पल, जिस नज़रिए से तुम अपने आप को देखते हो, अपनी लाइफ को देखते हो, आपका परसेप्शन, आपका लाइफस्टाइल, आपका माइंडसेट, आपकी मेंटालिटी, आपका हैबिट्स, यहाँ तक कि आप पर्टिकुलर सिचुएशन को रिस्पॉन्ड कैसे करते हो, वो भी, ये सब इन्फ्लुएंस होता है आपकी सर्कल से। क्या अब भी तुम किसी रैंडम इंसान के साथ हैंग आउट करने जाओगे और उन्हें फ्रेंड्स लेबल करोगे? सो लेट्स गेट इनटू रेड फ्लैग नंबर 1, पीपल विद नो गोल्स। इन लोगों का ना कोई मकसद होता है ना कोई गोल्स। ये लोग हवा में तीर मारते हैं। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि बहुत सारा पैसा कमाना ही एक गोल होता है। देयर आर सो मेनी टाइप्स ऑफ गोल्स, लाइक अपने माता पिता को एक पर्टिकुलर टाइप की ज़िंदगी देना, एक पर्टिकुलर प्रोफेशन में काम करना, इट कैन बी एनीथिंग। लेकिन एक गोल होना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज तभी आप अपनी ज़िंदगी को एक दिशा में लेके जा सकते हो। लेकिन अगर आप अपनी लाइफ में या अपनी सर्कल में ऐसे लोग रखोगे जिसका कोई गोल नहीं है, तो यू हैव दैट ब्लैंकनेस इन योर लाइफ। यू स्टॉप टेकिंग योर लाइफ सीरियसली। कुछ भी कर लेते हो, कहीं पे भी चले जाते हो, व्हेन यू डोंट हैव दैट गोल। आई एम नॉट इवन सेइंग कि सबको अपना गोल्स पता रहता है। देयर आर सो मेनी पीपल दे आर स्टिल फाइंडिंग आउट कि व्हाट इज़ माई पर्पस। आई मीन टाइम लगता है थोड़ा अपना पर्पस फाइंड करने में, but that fire should be there to find what your purpose is. So yeah, stay away from such people. And the second red flag is the ungrateful ones. आप इनके लिए कुछ भी कर दो, इनकी लाइफ कितनी भी हैपनिंग रहे, इन्हें फिर भी किसी ना किसी चीज़ से शिकायत रहती ही है। एंड दैट्स नॉट इवन द वर्स्ट पार्ट। द वर्स्ट पार्ट इज़ कि ये लोग अपनी ज़िंदगी को चेंज करने के लिए कुछ करते भी नहीं है। सो वन, कि इनकी ज़िंदगी कितनी भी अच्छी रहे, दे आर नेवर हैप्पी। एंड सेकेंड, कि इफ़ दे आर नॉट हैप्पी, दे आर नॉट इवन चेंजिंग इट। हज़ार एहसान कर दो इनके ऊपर, लेकिन एक गलती से इन्हें प्रॉब्लम हो जाती है। हर चीज़ को देखने का नेगेटिव परसेप्शन। तुम्हारा भी भाई परसेप्शन ऐसा ही बनेगा अगर इनके साथ रहोगे। मेरी तो किस्मत ही ख़राब है, ऐसा हमेशा मेरे साथ ही क्यों होता है, तुमने मेरे लिए किया ही क्या है। आई कम्प्लीटली अंडरस्टैंड कि कभी कभी लाइफ में ऐसी सिचुएशंस आ जाती है जिससे हम एक्चुअली में फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। एंड एट दैट टाइम वी फील लाइक ठीक है भगवान, हो गया, अब बस थोड़े अच्छे दिन भी दिखा दो अब। दैट फ्रस्ट्रेशन इज़ वैलिड, लेकिन इन लोगों का ये पैटर्न ही बन जाता है एंड इनका परसेप्शन ही थोड़ा नेगेटिव बन जाता है। एंड वी नो कि हाउ इम्पोर्टेंट इज़ ग्रैटिट्यूड, कि वी नो कि टू हैव अ गुड लाइफ इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टू बी ग्रेटफुल फॉर वॉट एवर वी हैव। अपनी ज़िंदगी का छोड़ो, ये लोग तुम्हारे साथ भी अनग्रेटफुल रहेंगे। कितना भी सपोर्ट करो, दे विल ऑलवेज फाइंड अ वे टू सी नेगेटिव इन यू। एंड इट्स लॉजिकल, बिकॉज जो इंसान सब चीज़ों में नेगेटिव ढूंढे वो तुम्हारे में पॉजिटिव ढूंढे, ये हो भी कैसे सकता है। तो ऐसे लोग जो तुम्हारे एफर्ट्स को अप्रिशिएट ना करे, ऐसे लोगों के साथ रहना बंद करो। इसको ऐसा लगता है कि हाउ ड्रेनिंग इज दैट, therefore we cannot afford to be with such people. Okay, so red flag number 3, the manipulators. This is my favorite. अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा अंदर का कॉन्फिडेंस ख़त्म हो जाए, तो ऐसे लोगों को अपनी ज़िंदगी में ज़रूर रखना। इन लोगों को ये लगता है कि यही मेन कैरेक्टर है सबकी ज़िंदगी का। आई मीन, आई एम द मेन कैरेक्टर ऑफ माई लाइफ तो ठीक है, बट आई एम द मेन कैरेक्टर ऑफ एवरी वंस लाइफ, लाइक सीरियसली। एंड ऑल्सो दीज पीपल विल ओवर शैडो यू इन अ वे दैट विल फोर्स यू टू डाउट योर सेल्फ। एक एग्जाम्पल देती हूँ। जब आप इन लोगों के साथ रहते हो, दे ट्राई टू टेक द कंट्रोल ओवर यू। जैसे आपके कुछ बोलने पे दे मॉक यू एंड मेक यू क्वेश्चन योर सेल्फ
टू द पॉइंट कि यू स्टार्ट थिंकिंग कि समथिंग इज़ रॉन्ग विथ मी। जैसे कि आपने कुछ गलत बोल दिया एंड देन जब आप उनको ये कन्फ्रंट करने की कोशिश करते हैं तो उनका रिएक्शन कुछ ऐसा होता है, अरे मैं तो मजाक कर रहा था, तुम्हें तो मजाक लेना नहीं आता। और तुम अपने आप को क्वेश्चन करने लग जाते हो कि शायद गलती मेरी ही है, मुझे ही नहीं आता है कि मजाक लेते कैसे हैं। और गलती तुम्हारी है भी नहीं है, तुम्हें अगर किसी मजाक से बुरा लगा तो बुरा लगा, बेटर दैट पर्सन स्टॉप दैट मजाक। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, कितना भी अच्छा दोस्त या पुराना दोस्त क्यों ना हो, किसी को भी दैट लाइन ऑफ डिसरिस्पेक्ट क्रॉस करने का हक नहीं है। मजाक सहोगे तो मजाक बनेगा। नाउ अनदर एग्जाम्पल, ये लोग कितनी भी बड़ी गलती कर ले अपने ऊपर ये कभी ब्लेम नहीं लेंगे। और अगर ये चीज़ कन्फ्रंट करोगे और ये पूरे सिचुएशन को मोल्ड करेंगे या फिर घुमाएंगे एंड अपने आप को विक्टिमाइज करेंगे और तुम्हें लगेगा कि पूरी गलती तो तुम्हारी है। तो तुम्हें अगर अपनी गलती ना होने के बावजूद भी अगर माफ़ी मांगने का शौक है तो ऐसे लोगों को ज़रूर रखना अपनी ज़िंदगी में। जब आप इनके हिसाब से चलते हैं तो इनसे अच्छा कोई नहीं। ये लोग आपको हाइप करेंगे, आपको कॉम्प्लीमेंट करेंगे, लेकिन प्रॉब्लम तब आती है जब आप इनके हिसाब से नहीं चलते हो। दैट्स व्हेन दे मिसट्रीट यू, दे डिसरेस्पेक्ट यू। एक पॉइंट पे ये तुम्हारी तारीफ करेंगे, दूसरे पॉइंट पे ये तुम्हारी बेइज्जती करेंगे और तब तुम्हें चाहिए होगा उनका वैलिडेशन। अब आप उनकी वैलिडेशन क्रेव करोगे और लग जाओगे इन्हें खुश करने के लिए एंड दैट्स नॉट इवन योर जॉब। और ये सब चीज़ें हम कॉन्शियसली रियलाइज भी नहीं करते हैं। दिस इज एग्जैक्टली हाउ दे गेट कंट्रोल ओवर यू। आपकी कोशिश सिर्फ यही रहती है कि तुम्हें इनकी वैलिडेशन मिल जाए। As a result, you lose your confidence, your individuality, and if you want to be your best version or bring out the true version of yourself, ऐसे लोगों से दूर रहो, क्योंकि ये लोग आपको इन्फ्लुएंस करेंगे in a way that benefits them and harms you. And I've seen a lot of people जो बोलते हैं कि अरे हम तो बहुत साल से एक दूसरे को जानते हैं, मेरे वाला उसका कोई नहीं है, या हम इतने सालों से दोस्त हैं, मैं कैसे इसको छोड़ सकती हूँ। क्या मिलेगा तुम्हें ये सब करके? दुनिया का सबसे अच्छा दोस्त बन के तुम्हें क्या मिलने वाला है जब वो खुद एक अच्छा दोस्त नहीं है? फर्स्ट ऑफ ऑल, इट्स नॉट योर जॉब टू टेक केयर ऑफ अनडिजर्विंग पीपल। अगर ये तुम्हारी ड्यूटी है टू टेक केयर ऑफ देम क्योंकि उनके पास कोई नहीं है तुम्हारे अलावा, तो ये भी तुम्हारी ही ड्यूटी है ना कि तुम अपना फिक्र पहले करो। तुम अगर किसी को कट ऑफ कर रहे हो फॉर ऑल दीज रीजंस आई मैंशनड, दैट्स देयर कर्मा। लोगों को वही मिलता है जो वो डिजर्व करते हैं। इट्स जस्ट दैट सिंपल। यूनिवर्स इज abundant. इस दुनिया में there are billions of people and you will eventually meet people जो तुम्हारे higher purpose से align करते हैं, जो exactly वैसे ही है जैसे तुम चाहते हो। Okay, let's do this exercise. एक पेपर लो, एक लिस्ट बनाओ of all the qualities you want in your ideal friends. It can be anything. ये भी मत सोचना कि अरे ऐसे कहाँ मिलते हैं दोस्त, इतने सारे क्वालिटीज़ वाले कहाँ मिलते हैं। Don't limit yourself कि ऐसे लोग तो शायद एग्जिस्ट ही नहीं करते इस दुनिया में विद ऑल दीज गुड क्वालिटीज़, बट दैट्स नॉट द ट्रूथ। वैसे लोग, एग्जैक्टली वैसे लोग इस दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं। अगर सोचोगे मिलेंगे तो मिलेंगे, अगर सोचोगे कि नहीं मिलेंगे, नहीं एग्जिस्ट करते हैं तो नहीं मिलेंगे। दैट्स वाई दे से डोंट सेटल फॉर लेस। और ये जो क्वालिटीज़ जो मैंने बताया है और भी रेड फ्लैग्स है जो मैं अगले वीडियो में बनाऊंगी। सो या पीपल विद दीज क्वालिटीज़ अगर तुम सस्पेक्ट करते हो, जस्ट लीव देम। बस डिस्टेंस योरसेल्फ। यू डोंट हैव टू बी रूड, तुम्हें कुछ भी नेगेटिव में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट डिस्टेंस एंड लीव देम, दैट्स इट। अब तुम बोलोगे कि 90% लोगों में ये क्वालिटीज़ होती है तो क्या सबको छोड़ दे, अकेले घूमे? ऑनेस्टली अकेले रहने में विदाउट फ्रेंड्स इज़ मच बेटर दैन बीइंग विद पीपल हु हैव दीज काइंड ऑफ क्वालिटीज़। तुम इन लोगों के साथ रह रहे हो क्योंकि तुम्हारे पास दूसरा ऑप्शन नहीं है। तुम सोचोगे कि यार अकेले रहूँगा अगर इन लोगों को छोड़ दूंगा तो, डजंट मेक सेंस। सो इसका मतलब तो ये है कि यू आर सेटलिंग फॉर लेस क्योंकि तुम्हें लगता है कि बेटर लोग मिलेंगे नहीं, एंड ये करके तुम अच्छे लोगों को पुश कर रहे हो। और यू विल ओनली फाइंड दीज आइडियल फ्रेंड्स व्हेन यू स्टॉप हैंगिंग आउट विद दीज फ्रेंड्स। लेट्स कम टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये सोचने से पहले कि तुम्हारे दोस्त टॉक्सिक है क्या, पहले अपने आप से पूछो कि क्या तुम एक टॉक्सिक दोस्त हो क्या। बिकॉज जब हम खुद टॉक्सिक दोस्त होते हैं, वी कैन नॉट एक्सपेक्ट आवर फ्रेंड्स टू बी हेल्दी। टू गेट द आइडियल फ्रेंड, first you need to be ideal friend. To attract high value friend, first you need to be high value friend yourself. And most importantly, कोई तुम्हारा अच्छा दोस्त बनेगा इससे पहले तुम खुद के अच्छे दोस्त बन जाओ। So that was everything I had to say for now, and until the next video, take care.